नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम जी के ट्रिक पे। आज के वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे एचपीपीएससी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स की और कुछ जीके क्वेश्चंस की। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी रिसेंटली लॉन्च्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट। अभी हाल ही में किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी द्वारा HIMS यानी कि हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया है। याद रखेंगे, जो दिल्ली कैबिनेट है उन्होंने अभी हाल ही में फिलहाल में जो मंजूरी दी है हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट को। और इसके तहत क्या होगा कि एक हेल्थ आईडी जो लोगों की बनाई जाएगी। हेल्थ आईडी में जो पूरा का पूरा जो उनका मेडिकल बायोडाटा होगा वो स्टोर करके रखा जाएगा और उसके थ्रू जो पेशेंट है वो डॉक्टर के साथ जो बातचीत भी कर सकता है और डॉक्टर उसकी रिपोर्ट्स को जो देख भी सकता है ऑनलाइन माध्यम से। तो यहाँ पे ये दिल्ली गवर्नमेंट का जो स्कीम था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अभी जो हाल ही में जो 6 यूनियन टेरिटरी में जो ये स्कीम जो है लागू की है। तो इसको आपने याद रखना है बिल्कुल। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट देखिए, उदंती सितंदी जो नेशनल टाइगर रिजर्व है वो किस आपका स्टेट में है। तो याद रखना है, उदंती सितंदी जो टाइगर रिजर्व है वो आपका छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। अचना कमर जो आपका टाइगर रिजर्व है वो भी आपका छत्तीसगढ़ में है। और इंद्रावती जो टाइगर रिजर्व है वो भी आपका जो है छत्तीसगढ़ में है। एक नया जो है टाइगर रिजर्व वहां पे बनने जा रहा है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और टेमोर पिंगला नेशनल पार्क, सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलाकर। ठीक है, चौथा जो है टाइगर रिजर्व वहां पे बनने जा रहा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि छत्तीसगढ़ में जो आपका उदंती सिता नदी नदी जो है आपका टाइगर रिजर्व है। शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी 10% और वैलिडिटी जो है ऑफ हो चुकी है, जो वो 30 तारीख तक थी। लेकिन आपको बता दूं कि बैच सेक्शन में आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं नायब तहसीलदार के। करना क्या है, शुभम जी के ट्रिक ऐप को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से या लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे क्लिक करके जो डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, बैच शाम को मैं लाइव सेशन में आता हूँ 5 बजे। अभी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं अच्छे से, बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं करवा रहा हूँ। और करना क्या है, नीचे आपको बैच सेक्शन देखने को मिलेगा ऐप के ही अंदर खोल के। जब खोलेंगे तो बैच सेक्शन में आपने क्या करना है, प्लस आइकन पे क्लिक करना है। देन आपको जो है स्मॉल जी के ट्रिक कोड डालना है। ठीक है, देन आप जो है मेरे को शाम को 5 बजे डेली जो है लाइव जुड़ सकते हैं मेरे साथ। अगर आपको ये चीज़ पता नहीं लग रही है तो आप चैट सेक्शन है वहाँ पे, कोई चीज़ पता नहीं लग रही है तो आप चैट सेक्शन है आप वहाँ पे, तो चैट सेक्शन में जाकर आप जाओ, बातचीत कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं वहाँ पे कि मुझे जो है वो इस बैच में एनरोल करना है, नायब तहसीलदार बैच में। तो आप इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टोर सेक्शन में आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने को मिल सकते हैं, नोट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी देखो, शुभम जी के ट्रिक जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। महात्मा गांधी से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस बनाई थी मैंने उसके PDF यहाँ पे मैं आपको दे दूंगा, दे रखी है। तो आप उसको जो है देख सकते हैं अच्छे से। एंड यहाँ पे याद रखिएगा कि नोटिफिकेशन जितनी भी होती है वो आपको मैं शेयर कर देता हूँ, तो आप इसलिए भी जो है उसको ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। देखो, गुड समृतन जो आपकी स्कीम है वो है आपकी यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम। गुड समृतन जो है वो स्कीम है आपकी, वो यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम है। इसके तहत क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी रोड एक्सीडेंट में जो विक्टिम जो आपका जख्मी हुआ है, ठीक है, उसको कुछ गोल्डन आवर्स में बचा लेता है, ठीक है, कोई व्यक्ति, तो उसको जो है वो 5,000 रुपीज़, कितने, 5,000 रुपीज़, या ना कि 50,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, 5,000 रुपये जो है अवार्ड के तौर पे जो है दिए जाएंगे। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल करेक्ट थी, सेकंड उसकी बिल्कुल रॉन्ग है। देखो, इंडिविजुअल को यहाँ पे जाओ एक साल में जो 10 बार नहीं, जब बल्कि 5 बार जो यहाँ पे अवार्ड किया जाएगा। ठीक है, साल में। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट नहीं है, सी स्टेटमेंट। आप देखिए, मिनिस्ट्री ने ये भी बोला है कि 10 नेशनल अवार्ड्स जो है वो वर्दियस्ट जो गुड समृतन्स हैं उनको जो है वो ईच ईयर दिए जाएंगे। ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे CBC और D स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट नहीं है, A स्टेटमेंट ओनली करेक्ट है। ये आपको याद रखना है। तो गुड समृतन जो है आपकी वो स्कीम है वो लॉन्च की गई थी यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए,
Which of the following is the oldest national park in India and it was the first area to come under the Project Tiger initiative in 1973? इनमें से कौन सा जो है वो ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया में, और 1973 का जो टाइगर जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव है उसके अंतर्गत आने वाला ये फर्स्ट एरिया था। याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपका ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में है ये। ठीक है, तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी छत्तीसगढ़ में है, और गुरु घासीदास जो है आपकी वो भी कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, दुधवा जो आपका नेशनल पार्क है वो आपका उत्तर प्रदेश में है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट रिसेंटली लॉन्च द इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम रिपोर्ट? अभी इनमें से कौन से डिपार्टमेंट द्वारा जाओ इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम रिपोर्ट जो जारी की गई थी? तो याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा जाइए लॉन्च किया गया था। ठीक है, DPIIT द्वारा जाइए लॉन्च किया गया था। देखो, IPRS जो आपका पायलट प्रोजेक्ट है, IPRS यानी कि इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम रिपोर्ट, ये पायलट प्रोजेक्ट है। ठीक है, और लॉन्च किया गया था इसको 2018 में। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को उसके कम्पिटिटिवनेस को जो एनहांस करना है। ठीक है, पॉलिसीज जो डेवलपमेंट पॉलिसीज के उसको जो अनेबल करना। ठीक है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन को अनेबल करना इसका जो काम था, रिपोर्ट में तैयार करना जो काम था, ये पायलट एक्सरसाइज थी एक तरह से। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज रिसेंटली गॉट गेट नोबेल प्राइज 2021 इन लिटरेचर? देखो, लिटरेचर में किसे अभी हाल ही में जो नोबेल प्राइज जो दिया गया है? याद रखेंगे कि जो आपका अरब राइटर है उसे ये जो नोबेल प्राइज जो दिया गया है 2021 का। ठीक है, अब्दुल रजाक गुरना, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, अब्दुल रजाक गुरना को। ठीक है, इन्होंने पैराडाइज बुक भी लिखी है, डॉटी बुक भी लिखी है, और आफ्टर लाइफ इसकी इनकी जो नोवेल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखो, शिंजो आबे, अभी हाल ही में पराक्रम दिवस मनाया गया था, तो इनको जो है नेताजी सुभाष चंद्र अवार्ड जो दिया गया है, याद रखना है यार। ये पाकिस्तान जो आपके जापान है उसके पूर्व प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को जो 2020 का गांधी पीस प्राइज दिया गया है, गांधी पीस प्राइज जो दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, साइकुरो मनाबे और क्लॉज हैसलमैन को जो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड नियर पुलिकट लेक? इनमें से कौन सी जो बर्ड सेंचुरी है जो कि पुलिकट लेक के किनारे पर है? याद रखेंगे, भरतपुर बर्ड सेंचुरी आपकी जहाँ तक आइडिया है राजस्थान में है ये। ठीक है, ठीक है, केवलादेव नेशनल पार्क के आसपास। ठीक है, और रंगन थितु जो बर्ड सेंचुरी है ये आपकी जहाँ तक आइडिया है कर्नाटका में है। ठीक है, नीलापट्टू बर्ड सेंचुरी जो है आपकी ये है आपकी पुलिकट लेक के आसपास। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नीलापट्टू जो आपकी बर्ड सेंचुरी है वो पुलिकट लेक के आसपास है, और पुलिकट लेक जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है आपकी कंट्री की। ठीक है, याद रखना है। और फर्स्ट जो आपकी चिल्का लेक है, ये आपको याद रखना है। सो पुलिकट जो लेक है आपकी वो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु बॉर्डर पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग लिजार्ड एंड हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम वल्नरेबल टू एंडेंजर्ड स्पीशीज बाय IUCN? अभी हाल ही में एक लिविंग लिजार्ड को, लार्जेस्ट लिविंग लिजार्ड को वल्नरेबल स्पीशीज से तो निकाल दिया गया है, लेकिन उसको एंडेंजर्ड स्पीशीज में जाओ घोषित कर दिया गया है IUCN द्वारा। तो याद रखेंगे कि कौन क्या नाम है उस वर्ल्ड लार्जेस्ट लिविंग लिजार्ड का? तो कोमोडो ड्रैगन उसको बोलते हैं हम, कोमोडो ड्रैगन। इसका जो नाम होता है साइंटिफिक नेम वेरनस कोमोडोन्सिस होता है।
ठीक है, कोमोडोनेसिस होता है। और ये आपको वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्टेड जो कोमोडो नेशनल पार्क है वहाँ पे आपको देखने को मिलती है इंडोनेशिया वगैरह में। ठीक है, जो ब्लूफिन ट्यूना है इसको भी जाओ अभी हाल ही में जाओ एंडेंजर्ड स्पीशीज घोषित किया गया है। और थाइनस मकोई ये सब ब्लूफिन ट्यूना का ही जो आपके साइंटिफिक नेम्स है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइंड बाय 195 कंट्रीज टू स्लो द प्रोसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सो यहाँ पे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था 195 कंट्रीज के बीच में, कब? 2015 में। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट फ्यूल एंड नॉन टॉक्सिक नॉन मेटालिक और अ डायटोमिक गैस। इनमें से कौन सा जो है वो लाइटेस्ट फ्यूल है और नॉन टॉक्सिक है, नॉन मेटालिक है और डायटोमिक गैस है? तो याद रखेंगे वो है आपका हाइड्रोजन फ्यूल। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सो आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आंसर की प्रोवाइड कर दी है मैंने। कोई अगर आपको जो कोई क्वेश्चन में गड़बड़ी लगी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, और मेरे जो है क्वेश्चन का आंसर भी दीजिएगा कि जो आपकी अभी इकोनॉमिक सर्वे आई है 31 तारीख को, तो उसमें जो 2020-21 की जो 21-22 की जो आपकी जीडीपी है वो कितनी बताई गई है, कितनी आंकी गई है कि कितनी हो सकती है, और 2022-23 की कितनी आंकी गई है वो बताइए मुझे। तो इसका मैं आंसर आपको कल के वीडियो में दे दूंगा, तो आप उसको ज़रूर देखेगा। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।